देखते हैं अगली क्लास में, देखते हैं भैया। देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद अब हम देख लेते हैं विशेष्योक्ति अलंकार। आप इसे ध्यान रखेंगे, एक अलंकार है विशेष्योक्ति अलंकार, अगला है विभावना अलंकार। ध्यान रहे, विशेष्योक्ति और विभावना दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ध्यान रहे, अगर आ जाए विशेष्योक्ति अलंकार का उल्टा कौन? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का उल्टा कौन? विशेष्योक्ति अलंकार। ठीक है, हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो विशेष्योक्ति समझते हैं। विशेष्योक्ति का मतलब होता है जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्ध के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहाँ पर विशेष्योक्ति अलंकार होता है। मतलब पूरे तरह से कोई कार्य करना है, उसके करने के लिए सारे कार्य हो जाएं, सारे कार्य मतलब सारे साधन विद्यमान हों, लेकिन कार्य ना संपन्न हो, तो वहाँ पर विशेष्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास में पानी है, ठीक है, जैसे कहा जाए लगातार पानी बरस रहा फिर भी हम प्यासे हैं। मतलब पानी बरस रहा फिर भी हम प्यासे हैं। प्यास किससे बुझती है? प्यास बुझती है भैया पानी से ना। तो पानी से है तो भैया पानी लगातार बरस रहा है ना, तो आपको प्यासे रहने की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात प्यास को बुझाने के वाला जो कारक उपस्थित है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, प्यास नहीं बुझ पा रही, अर्थात कौन सा अलंकार? विशेष्योक्ति अलंकार। इसमें बस गिने चुने 2-3 उदाहरण होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो ध्यान रहे कि कारण यानी कार्य के संपन्न होने के साधन होते हैं, लेकिन कार्य संपन्न नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर विशेष्योक्ति अलंकार। तो देखिए, पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। मतलब कहने का है कि कहा गया पानी के बीच में मछली रहती फिर भी वो प्यासी है, तो जाहिर सी बात है पानी के बीच में मछली रहती फिर भी प्यासी, तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा? जो सुनेगा हंसी आएगी। कौन सा अलंकार? विशेष्योक्ति अलंकार। जैसे कहा जाए कि खाने बनाने वाला भूखा है, समझ पा रहे हैं, यानी जो खाना बना रहा है वही भूखा है, तो गलत बात है ना, हंसने की बात तो है ही है। ठीक है, कि खाना जो बना रहा है यानी परस रहा है वही बताओ भूखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा है तो गलत बात, क्योंकि भूख कैसे मिटती है? खाना से। तो खाना तो ऐसे ही बनाया जाता है ना, तो उसे खा भी सकता है। तो उसी तरह कहा गया कि पानी के बीच में मछली रहती है फिर भी वह प्यासी की प्यासी है, अर्थात यहाँ पर विशेष्योक्ति अलंकार। ठीक है, अगला देखें। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। मतलब कहा गया देखो दो दो मेघ बरसते, अर्थात मेघ यानी बादल बरस रहे हैं फिर भी हम प्यासे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार? तो वही विशेष्योक्ति अलंकार। ठीक है, लग जाएगा, ध्यान रहे। अब अगला हम बात कर लेते हैं तुरंत ही, विभावना अलंकार। इन दोनों अलंकार को एक साथ पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है। ठीक है, यहाँ विशेष्योक्ति में था कि कारण होगा यानी कार्य करने के साधन हो गया, लेकिन कार्य संपन्न नहीं होगा। ठीक, विशेष्योक्ति अलंकार। विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में बिना भावना यानी कारण यानी कार्य करने का साधन जो होगा वह नहीं होगा, फिर भी कार्य संपन्न होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पर बिना पैरों के सांप चलेगा। हर चीज़ को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैरों की, लेकिन सांप ऐसे ही चलता है, उसके पैर नहीं होते। देखो पहले, तो विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। क्या? विशेष प्रकार की कल्पना। कभी आ जाए, ध्यान देना। अर्थात जहाँ बिना कारण या साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, या जहाँ बिना कारण या साधन के ही कार्य की संभावना की जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक, जैसे सुनो, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। मतलब बिना पद का मतलब पैर, बिना पैर के चलता है। सुने बिन काना यानी बिना कान के सुनता है। ठीक है, और कर का मतलब हाथ, बिनु करम यानी बिना हाथ के कई प्रकार के क्या करता है? वह कार्य करता है, यानी अलग अलग प्रकार के बिना हाथ के कार्य करता है। अर्थात समझ पा रहे होंगे, चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन नहीं है, सुनने के लिए कान चाहिए नहीं है, कोई काम करने के लिए हाथ चाहिए लेकिन नहीं है, फिर भी वह सभी कार्य को संपन्न करता है। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। समझ पा रहे हैं?
कि कार्य करने के लिए साधन नहीं लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो रहा। देखो यूपीएसआई 2017 और कानून को परीक्षा 2015 और टीजीटी में आया हुआ सवाल है, पीजीटी में ना, ये हो जाएगा। अगला सुनो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब बोल नहीं पा रहा है फिर भी क्या बहुत बड़ा वक्ता है, अर्थात गूंगा व्यक्ति वक्ता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार लग जाएगा। अगला सुनते हैं एग्जाम्पल। कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। मतलब कहने का है, बिना पानी के बिना साबुन के निर्मल करत सुभाए। मतलब बिना पानी और बिना साबुन के आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, यानी आपकी सारी बुराइयों को बता देता है। कौन? आपका जो निंदक व्यक्ति होता है। इसलिए उसे एकदम निकटवर्ती रखना चाहिए, अर्थात मेरा कोई आलोचक है तो उससे जो है घबराना नहीं चाहिए। कम से कम आपकी समस्या को तो बता रहा ना कि आप में क्या कमी है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। ठीक, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत शुभाए। कौन सा अलंकार आप ध्यान रखेंगे? विभावना अलंकार। कैसा? विभावना अलंकार। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे, विशेष युक्त में कारण होने के लिए साधन होगा लेकिन कार्य संपन्न नहीं होगा। विशेषोक्ति अलंकार। विभावना में कार्य करने का साधन नहीं होगा लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो जाएगा। विभावना अलंकार। ठीक, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।